यूपी के कौशाम्बी में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। एलपीजी गैस से भरा हुआ टैंकर टोल प्लाजा से टकराने के बाद आग का गोला बन गया। हादसे में कई टोल कर्मचारी झुलस गए, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर जान बचाई। टक्कर के तुरंत बाद तेज धमाका हुआ और टैंकर आग का गोला बन गया। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि 2 किलोमीटर दूर से ही मौत का ये तांडव साफ नजर आ रहा था। कोकराझ थाना क्षेत्र के सिहोरी टोल प्लाजा पर हुए हादसे में टोल प्लाजा के 5 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए, जो सड़क पर तड़पते दिखाई दिए। हालांकि टैंकर के ड्राइवर और कंडक्टर ने ऐन वक्त पर कूदकर अपनी जान बचा ली। बाप रे बाप महाराज देखो। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले गई। वहीं कोकराझ थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद अब पुणे हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसमें रोजाना नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रखे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिया जांच में सहयोग नहीं करे। हालांकि इसी बीच आरोपी सिया और चेतन ने पूछताछ में अपने बयान से हलचल मचा दी। पुलिस ने जब दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तो दोनों ने एक दूसरे को मास्टरमाइंड बताया। चेतन ने पुलिस से कहा कि वो सिया के साथ भागना चाहता था, लेकिन सिया तैयार नहीं थी। केतन को रास्ते से हटाने और मर्डर का पूरा प्लान सिया ने ही जिद करके बनवाया था। इतना कहते ही सिया ने चेतन पर पलटवार किया। उसने कहा कि हत्या का आइडिया चेतन का था। जब 14 जून को पहली बार केतन को मारने की कोशिश नाकाम रही, तब चेतन उसके सामने रोया था कि उसका प्लान फेल हो गया। हालांकि जांच अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की डिफेंस स्ट्रैटेजी हो सकती है। पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं। केतन की हत्या 18 जून को हुई, लेकिन उससे पहले सिया और उसके प्रेमी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें वो एक कैफे पर बैठे नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सिया के माता पिता का कहना है कि अगर उनकी बेटी गुनहगार है तो उसे भी पहाड़ी से धक्का दे दो। किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। अब सवाल यह है कि आखिर केतन को धक्का किसने दिया। फिलहाल इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है। और यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 4 जनपद से एनकाउंटर की तस्वीरें आई। कहीं 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हुआ तो कहीं वाहन चोर और गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स ने शातिर अपराधियों, इनामी बदमाश और हिस्ट्री शीटर्स का बुलेट वाला इलाज किया। एनकाउंटर की तस्वीरें देखिए। शामली से बुलंदशहर तक शातिर अपराधियों पर एक्शन हुआ। शामली में पुलिस ने 50,000 के इनामी और कुख्यात मुकीम काला गैंग के सक्रिय सदस्य महताब उर्फ बेचैन को मार गिराया है, जिस पर 34 संगीन मुकदमे दर्ज थे। इस कार्रवाई में एक दारोगा भी घायल हुआ। वहीं अमरोहा के रजबपुर में पैर में गोली लगने के बाद शातिर वाहन चोर असद अपने 2 साथियों के साथ दबोचा गया, जिनसे 10 बाइकें बरामद हुई। उधर बलिया में पुलिस ने जवाबी फायरिंग में 18 मुकदमों के आरोपी हिस्ट्री शीटर गौ तस्कर मदन मोहन उर्फ डब्लू को भी घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के अरनिया में भी पुलिस मुठभेड़ के दौरान 1.5 दर्जन मुकदमों का आरोपी तालिब पैर में गोली लगने से घायल हुआ, जबकि उसके साथी जबर शेर को भी पुलिस ने दबोचा।